दोस्तों, हॉरर राहुल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शुरू होते ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका सफर उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां कुछ भी सामान्य नहीं है। क्या होता है जब वीरान सड़कों पर सफर करते हुए एक अजनबी सफेद साड़ी में महिला अचानक सामने आ जाती है? क्या यह एक भटकती आत्मा है या कोई गहरी साजिश? सवालों के जवाब और दिल दहला देने वाले मोड़ आपको इस कहानी में मिलेंगे। आज की कहानी से एक बात तो तय है, यह सफर ऐसा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। कहीं आप भी छलावे के जाल में न फंस जाएं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो रोमांच, डर और अज्ञात रहस्यों से भरी हुई है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर राहुल में डर और रोमांच का सफर कभी खत्म नहीं होता। चलो अब शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर की शुरुआत। वीरेंद्र सिंह एक बहुत अनुभवी और साहसी ट्रक ड्राइवर था, जिसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सड़कों पर बिताया था। वह उन ड्राइवरों में से था जो अकेलेपन और रात के अंधेरे में आराम से सफर करते थे। वीरेंद्र का नाम उसके साहस और दृढ़ता के लिए पूरे ड्राइवर समुदाय में मशहूर था। वह अपने ट्रक को राजस्थान से पंजाब की ओर लेकर जा रहा था, जहां उसे एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। रात के लगभग 1 बजे थे। वीरेंद्र हाईवे पर अपने ट्रक के साथ तेजी से बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर केवल रेगिस्तान का अंतहीन फैलाव था। हवा में सन्नाटा था, केवल इंजन की आवाज गूंज रही थी। वीरेंद्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा और सोचा, काफी देर हो चुकी है, जल्द से जल्द गांव के पास पहुंचना होगा, वरना यह रास्ता अजीब है। सड़क एकदम खाली थी। अचानक ट्रक के बाईं तरफ एक बड़ा बोर्ड नजर आया, जिस पर लिखा था, आगे 100 किलोमीटर पर एक छोटा गांव है, ध्यान रखें, यह इलाका अनजान रहस्यों से भरा हुआ है। वीरेंद्र ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सोचा, भूत प्रेत और रहस्यमयी बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। पहली अनहोनी। जैसे ही वीरेंद्र ने इस बोर्ड को पार किया, अचानक उसके ट्रक की लाइट्स कमजोर होने लगीं। पहले उसने सोचा कि शायद बैटरी का कुछ मसला हो, लेकिन ट्रक एकदम से बंद हो गया। वीरेंद्र ने ब्रेक मारा और ट्रक को साइड में रोक लिया। ट्रक के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। वीरेंद्र ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। तभी दूर से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या मदद मांग रहा हो। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में टॉर्च ली और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। अजीब घटना, आवाज पास आने लगी थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वीरेंद्र को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। अचानक हवा में तेजी आई और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक छा गई। वीरेंद्र के कदम एक पल के लिए रुक गए और उसने वापस ट्रक की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि उसके ट्रक के पीछे एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। वह महिला अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। वह महिला एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे वीरेंद्र की आत्मा में झांक रही थीं। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे ट्रक के पास चली आई। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, यह महिला आखिर है कौन? सस्पेंस का बढ़ना। महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रक के अंदर बैठ गई। जैसे ही वह ट्रक के अंदर बैठी, वीरेंद्र की लाइट्स अपने आप चालू हो गईं और ट्रक के इंजन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र अब समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने ट्रक चलाने का फैसला किया,
लेकिन उसका दिल बेहद घबराया हुआ था। जैसे ही ट्रक ने आगे बढ़ना शुरू किया, वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी महिला चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे किसी मृत इंसान की हों। वीरेंद्र का ध्यान भटकने लगा। वह सोचने लगा, क्या ये सच में कोई आत्मा है या मेरा वहम? वीरेंद्र का दिल थमने लगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, पर मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूं। रहस्य गहराता है। महिला ने वीरेंद्र की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत बैठी रही, पर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरों का फैलाव बढ़ने लगा और उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह मुस्कुराती रही। अचानक वीरेंद्र को लगा कि ट्रक का रास्ता बदल गया है। वह रास्ता जिस पर वह चल रहा था अब कहीं और जा रहा था। आसपास का इलाका भी अजीब दिखने लगा। वीरेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किस जगह जा रहा है। उसकी घड़ी की सुइयां भी अजीब ढंग से चल रही थीं, जैसे समय उल्टा हो रहा हो। वीरेंद्र ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से किसी अनजान दिशा में बढ़ता जा रहा था। वीरेंद्र ने महिला की तरफ देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। ट्रक की सीट खाली थी, जैसे कभी कोई बैठा ही न हो। ट्रक पूरी गति से किसी अनजान दिशा में जा रहा था। चारों ओर अंधकार और ठंडी हवा का शोर था और वीरेंद्र की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसका मन उसे कह रहा था कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। वह जगह मानो किसी दूसरे ही संसार में थी। वीरेंद्र ने अपने होश में आते हुए कोशिश की कि ट्रक को कंट्रोल में कर सके, लेकिन ट्रक की स्टीयरिंग और ब्रेक किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में लग रहे थे। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह एक अजीब धुंध में घिरा हुआ था और चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रक ने जोर से झटका मारा और वीरेंद्र का सिर स्टीयरिंग पर जा लगा। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो पाया कि ट्रक एक सुनसान जगह पर रुका हुआ है। आसपास सिर्फ वीरान पेड़ और बंजर जमीन थी और उस इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। अनजान गांव। वीरेंद्र ने ट्रक से उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पहुंच चुका है। दूर एक गांव की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। यह वही गांव था जिसका बोर्ड उसने पहले देखा था। वीरेंद्र को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच फंसा हुआ है या यह कोई सपना है। वह गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह पास आ रहा था अजीब सी घटनाएं होने लगीं। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वीरेंद्र ने सोचा कि शायद उसकी थकान और डर के कारण वह कुछ गलत महसूस कर रहा है। जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे यह गांव बिल्कुल खाली और उजाड़ दिखा। वहां कोई इंसान नहीं था, न ही कोई आवाज। वीरेंद्र ने गांव के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। पुराने घर, टूटी दीवारें और वीरान गलियों ने उसे डरा दिया। पुराने आदमी की चेतावनी। जब वीरेंद्र गांव के बीच पहुंचा तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, यहां आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हारा यहां से निकलना लगभग असंभव है। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसने पहले भी कई लोगों को इस जाल में फंसते देखा हो। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यह जगह कौन सी है? बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा और बोला, यह जगह इंसानों की दुनिया से परे है। यह वह गांव है जहां छलावा राज करता है। एक बार कोई यहां आता है तो उसका वापस लौटना मुश्किल होता है। वीरेंद्र का चेहरा फक पड़ गया। वह औरत कौन है वह, और मुझे यहां क्यों लाया गया है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह इस जगह की पहरेदार है। जिन लोगों का अतीत यहाँ के रहस्यों से जुड़ा होता है उन्हें यह जगह खींच लाती है।
शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है या उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सब इतना वास्तविक था कि वह इससे इनकार नहीं कर सकता था। गांव का रहस्य। बूढ़ा आदमी वीरेंद्र को गांव के पुराने मंदिर की ओर ले गया। वह मंदिर टूट चुका था और उसके आसपास घनी धुंध फैली हुई थी। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिस पर अजीब गरीब प्रतीक अंकित थे। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ की कहानियां बताती हैं कि इस गांव में एक समय भयानक बलि दी जाती थी। गांव वालों ने अपने ही बच्चों की बलि एक शक्तिशाली शक्ति को दी थी और तब से यह गांव श्रापित हो गया। यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा, तो मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, तुम यहां तब तक नहीं फंसोगे जब तक तुम उस छलावे का सामना कर सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं है। वह छलावा तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियों और डर को तुम्हारे सामने लाएगा। वीरेंद्र को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है। वह अब ऐसी शक्ति के सामने था जिसका मुकाबला सिर्फ साहस और धैर्य से किया जा सकता था। लेकिन क्या वह इस चुनौती के लिए तैयार था? छलावे का आह्वान। अचानक आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी और गांव की हवा भारी हो गई। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, वह आ गई है। तुम तैयार हो जाओ, यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा का समय है। वीरेंद्र ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक काली परछाई उभरने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे उस औरत में बदलने लगी जिसने ट्रक में बैठने की कोशिश की थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी थीं और उसका चेहरा और भी भयावह हो। वह महिला हवा में तैर रही थी और वीरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारा सामना अब मेरे असली रूप से होगा। वीरेंद्र का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अब इस छलावे के साथ आमने सामने था और उसे इस भयावह शक्ति का सामना करना था। आमने सामने का मुकाबला। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा वातावरण डरावना लग रहा था। वीरेंद्र का सामना अब उस शक्ति से था जिसका स्वरूप एक सफेद साड़ी पहने महिला के रूप में उसके सामने हवा में तैर रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे वीरेंद्र की आत्मा में झांक रही थीं। उस पल वीरेंद्र ने समझ लिया कि यहां से बचने के लिए उसे इस छलावे से मुकाबला करना ही होगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। छलावे की ठंडी आवाज हवा में गूंज रही थी। वीरेंद्र का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में डर की जगह अब जिज्ञासा और साहस था। उसने बूढ़े आदमी की बात याद की। यह स्थान उसकी सबसे गहरी कमजोरियों का इम्तिहान लेगा, लेकिन वीरेंद्र ने यह ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। छलावे की चाल। छलावे ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वह सबसे भयानक दृश्य जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हारे अंदर छिपे हर डर को उभार दूंगी। और अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वीरेंद्र का दृश्य बदल गया। अब वह अपने पुराने ट्रक के अंदर था। आसपास की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थीं और वीरेंद्र खुद को उसी घटना में पाया जो कई साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। वह वही रात थी जब उसने एक गलती की थी जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। भयानक अतीत। कई साल पहले वीरेंद्र की जिंदगी में एक हादसा हुआ था। वह एक पहाड़ी रास्ते पर ट्रक चला रहा था जब अचानक उसके सामने एक छोटी कार आई। ब्रेक फेल हो गया और वीरेंद्र अपने ट्रक को नहीं रोक सका। वह कार एक खाई में गिर गई और उसमें सवार एक परिवार की मौत हो गई। वह हादसा वीरेंद्र के लिए जीवन भर का गहरा जख्म बन गया था। उसने खुद को हमेशा उस घटना के लिए दोषी माना था, भले ही वह एक हादसा था।
अब छलावे ने उसी दर्दनाक दृश्य को उसकी आंखों के सामने जीवित कर दिया था। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह एक हादसा था, मैं जानबूझकर नहीं किया, वीरेंद्र चिल्लाया। छलावा हंसा। पर क्या यह सच है, या तुम खुद को दिलासा देने के लिए यही कहते हो? वीरेंद्र ने अपने मन को मजबूत किया। उसने उस हादसे के गिल्ट से लड़ते हुए कहा, मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की थी, वो बस यह मेरे नियंत्रण से बाहर था। छलावे का चेहरा गुस्से में बदल गया। उसे अंदेशा नहीं था कि वीरेंद्र इस तरह से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करने में सफल होगा। उसने अब दूसरी चाल चली। अकेलापन और डर। अचानक दृश्य फिर से बदल गया। वीरेंद्र ने खुद को एक गहरे अंधेरे कमरे में पाया, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। यह वीरेंद्र के अंदर छिपे हुए अकेलेपन और भय का प्रतीक था। वीरेंद्र ने अपने ट्रक में सैकड़ों अकेली रातें बिताई थीं, लेकिन इस जगह का अकेलापन कुछ और ही था। अचानक वीरेंद्र के चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। मदद की पुकार, डर की चीखें, हर आवाज वीरेंद्र के कानों में गूंज रही थी, मानो वह किसी अंधेरी भूल भुलैया में फंस गया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जानता था कि अगर वह हार मान लेता है तो छलावा उस पर हावी हो जाएगा। वह जोर से चिल्लाया, तुम मुझे इस तरह से नहीं तोड़ सकती। मैंने अपने डर को पहले भी हराया है और आज भी करूंगा। असली शक्ति का प्रकट होना। वीरेंद्र की यह घोषणा सुनकर छलावे की आंखों में गुस्सा और क्रोध और भी बढ़ गया। उसकी परछाई बड़ी होने लगी और वह हवा में घूमने लगी। वह अब अपने असली रूप में आ गई थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो गई थीं और उसका शरीर अब किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक दानव की तरह लग रहा था। तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे, छलावे की आवाज गरजते हुए आई। तुम्हें यहां तक मैंने खींचा है। ओह ये, अब यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। वीरेंद्र ने समझ लिया था कि अब आखिरी मुकाबले का समय आ गया है। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर मंदिर पर पड़ी, जहां बूढ़े आदमी ने उसे गांव के रहस्य के बारे में बताया था। वीरेंद्र को याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था कि केवल हिम्मत और सही कदम से ही छलावे को हराया जा सकता है। अंतिम लड़ाई। गांव अचानक शांत हो गया। चारों ओर हल्का सा उजाला फैल गया और वीरेंद्र ने देखा कि अब वह जगह पहले जैसी नहीं रही। वह गांव अब वीरान नहीं लग रहा था और चारों ओर से जीवन की हल्की सी झलक मिलने लगी थी। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुमने छलावे को हराया, अब इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। वीरेंद्र ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। यह जगह अब क्या होगी और मैं कैसे यहां से वापस जा सकता हूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अब तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, बस ट्रक में वापस बैठो और चलते रहो। वीरेंद्र ने ट्रक में वापस कदम रखा। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, रास्ता साफ और सामान्य लगने लगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस गांव की ओर देखा, जहां वह इतना कुछ झेल चुका था। गांव अब एक आम जगह की तरह दिख रहा था और वहां कोई अजीबो गरीब चीज बाकी नहीं रही थी। वीरेंद्र ने ट्रक को आगे बढ़ाया और एक नई सुबह की ओर रवाना हो गया। अंतिम संदेश। वीरेंद्र का यह सफर न केवल एक भयानक अनुभव था, बल्कि एक आत्मखोज की यात्रा भी थी। उसने अपने सबसे बड़े डर और कमजोरियों का सामना किया और खुद को साबित किया। यह सफर उसे हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसने अब जान लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस और आत्मविश्वास होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। छलावे का सफर, ट्रक ड्राइवर और अज्ञात शक्ति का तीसरा और अंतिम भाग। वीरेंद्र का यह खतरनाक सफर कैसे लगा आपको? क्या आप इस तरह की और भी रोमांचक और डरावनी कहानियों का इंतजार कर रहे हैं?
अगर यह कहानी आपको रहस्य, रोमांच और डर से भर गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी डरावनी कहानियों का आनंद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस भयानक सफ़र का एहसास हो। और अगर आप नए हैं तो हॉरर राहुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बेहद डरावना मिलेगा। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें और भी भयानक कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। याद रखें, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, यहाँ हर मोड़ पर एक रहस्य है और हर अंधेरे में छिपा है एक डर। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक अपने चारों ओर ध्यान से देखिए, क्योंकि डर कभी भी दस्तक दे सकता है। धन्यवाद।